अगले कुछ घंटों में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझान और फिर थोड़ी देर बाद नतीजे भी सामने आने लगेंगे। हमारे साथ नसीम खान हैं जो कि चांदीवली विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, किस तरह से बीत रहा है एक एक घंटा? नहीं, पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ क्योंकि चांदीवली की जनता का प्यार मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और हम भारी बहुमत से जीतेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। बैठक करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? रिजल्ट आने से पहले ही हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की बैठक, एमवीए की बैठक, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ रही है? अरे जहाँ रोज डाका पड़ता हो तो डाकुओं से अपने घर की रक्षा करने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 2.5 साल पहले लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है, गैर कानूनी तरीके से सरकारों को गिराया गया है, विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है, महाराष्ट्र की जनता हमको समर्थन दे रही है, हमारी सरकार आने वाली है, तो हम अपने विधायकों की सुरक्षा रक्षा जो करने की आवश्यकता है हम सारे लोग करेंगे। तो क्या यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण इलाकों से विधायक चुनकर आएंगे उनको यहाँ मुंबई में रहने और उसकी व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पर गाइडेंस किया जाएगा? जो जो उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, कल गिनती होने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करके जो जो उचित कदम उठाने की ज़रूरत है वो सारी ज़रूरत हम लोग उसके ऊपर कदम उठाएंगे। आप विश्वास जता रहे हैं कि एमवीए की सरकार आ रही है, दूसरी तरफ ये भी कर रहे हैं कि जो भी छोटे दल हैं, निर्दलीय हैं, हम उनका खुले बाहों से स्वागत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हम एक मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं। जो जो लोग इस सरकार में हमारे साथ रहना चाहते हैं, महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में लड़ रही है। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार कर रही है। अधिकारियों को ऊपर अपना दबाव तंत्र यूज करके उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय दूसरे काम पे लगा के रखा गया है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। तो और इसलिए इस महाराष्ट्र को बचाना जरूरी है और जनता भी यही चाहती है कि महाराष्ट्र को बचावे और जनता की भावना का आदर करके महाविकास आघाड़ी एक साथ एकजुट आकर ये लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई हम जीतेंगे और महाराष्ट्र में एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाने का काम हम लोग करेंगे। प्रकाश अंबेडकर के बोल ही एकदम बदल गए हैं। वो तो कर रहे हैं कि जो भी सरकार बनाती होगी, चाहे एमवीए, चाहे इंडिया गठबंधन या एनडीए, हम उनके साथ चले जाएंगे, हमें सत्ता में रहने से मतलब। देखिए, अब प्रकाश अंबेडकर जी की बातों पर मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार का पूरा देश हमेशा सम्मान करता है और इसलिए ये उनकी भूमिका है। मुझे उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की भूमिका साफ है कि महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक तरीके से एक अच्छी सरकार महाविकास आघाड़ी की बने और उसके बाद महाराष्ट्र को जिस तरह से पूरी तरह से बर्बाद करने का पाप शिंदे सरकार ने किया है महाराष्ट्र में, उसको हम बचाया जा सके, महाराष्ट्र की असीमता को बचाया जा सके, महाराष्ट्र के महापुरुष और संतों का जो विचारधारा है, जिस विचारधारा को महाराष्ट्र मानता है, जिस पर महाराष्ट्र चलता है, महाराष्ट्र जिस विचारधारा को लेकर चलकर देश के राज्यों में 1 नंबर का राज्य बना है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी का दर्जा प्राप्त हुई है, उसको हम बचा सकें। ये अजीत पवार के ना जगह जगह पोस्टर लगे हैं पुणे, बारामती में, भावी मुख्यमंत्री, इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या अजीत पवार का फ्यूचर में स्वागत होगा? देखिए, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अजीत पवार किंगमेकर की भूमिका में आते हैं तो उनको आप अपने साथ लेंगे? सपना देखना खराब थोड़ी है, सपना सबको देखना चाहिए, लेकिन आखिर में महाराष्ट्र की जनता है, जनता जो फैसला करती है उस फैसले का सम्मान सबको करना पड़ता है और जनता का फैसला, जनता का समर्थन महाविकास आघाड़ी के साथ है, यह हमें विश्वास है। आप लोग के लिए, आप लोग दरवाजा खोलेंगे उनके लिए अगर ऐसी स्थिति बनती है? देखिए, अब वो पवार साहब का कॉल है, पवार साहब उस पर जो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पवार साहब के साथ और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ और लोकतंत्र के साथ जो मजाक किया है, उस मजाक को कोई भूला होगा। एग्जिट पोल पर आप कुछ कहना चाहेंगे? एग्जिट पोल के बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं, कुछ 1-2 सर्वे एमवीए को जिता रहे हैं, अधिकतर सर्वे महायुति को जिता रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस सर्वे वरे में मुझे कोई विश्वास नहीं है। सर्वे कभी जिताता है, कभी हराता है, जो जिसको जिताता है वो हारता है, जिसको हराता है वो जीतता है। तो सर्वे पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं जनता के फैसले पर और हमें कल तक इंतजार करना चाहिए। कल दूध का दूध, पानी का पानी होगा। महाराष्ट्र की जनता का फैसला देश के सामने आएगा और उस फैसले का हम स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल आपकी सुरक्षा को लेकर है। कल एक संदिग्ध व्यक्ति को, 2 लोगों को पकड़ा गया, उनके पास कुछ संदिग्ध चैट मिले हुए हैं। ये
कब आपके बॉडीगार्ड्स ने उन पर नजर रखी हुई थी, उनको पकड़कर आपके सामने लाया गया, आपने पुलिस को तुरंत सूचित किया, इसमें कमिश्नर अब इन्वॉल्व हुए हैं, स्पेशल कमिश्नर देख रहे हैं, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और कहाँ डेवलपमेंट पहुंची है, क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, अभी वो पुलिस का जांच का विषय है, मुझे पुलिस ने कोई अपडेट अभी तक नहीं किया है, लेकिन ये ज़रूर है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर और मुंबई के स्पेशल पुलिस कमिश्नर इस पे खुद ध्यान दे रहे हैं, खुद देख रहे हैं, इतनी जानकारी मुझे है। और मुझे विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी जांच के दौरान वो लोग करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पुलिस अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी सरकार का पार्ट या हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपको कानून की रक्षा करने के लिए आपके बदन पर वर्दी है और कंधे पर जो सितारा लगा हुआ है उसकी रक्षा आप करें। और कायदा कानून और व्यवस्था, क्योंकि मुंबई शहर इस देश की आर्थिक राजधानी है, इस शहर में बार बार इस तरह की घटनाएं घटना, सत्ता पक्ष के ही एक पूर्व मंत्री की हत्या होना, शाहरुख खान जी के यहाँ पर इस तरह से धमकी जाना, सलमान खान के घर पर गोली चलना, इसका तो सीधा सीधा, और मेरे साथ जो पिछले 4 दिन से हो रहा है, इस तरह से अनेक लोगों के साथ हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर इसमें दिखाई देता है। और इसको दुरुस्त करने का काम और मुंबई पुलिस की शान को बचाए रखने का काम मुंबई पुलिस ने करना चाहिए, ये मैं निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नसीम खान, जो कि अपनी और महाविकास आघाड़ी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, उनका कहना है कि अब जब वो जीत रहे हैं तो अपने विधायकों को एकजुट रखना और दूसरे डाका ना डाल पाए, इसके लिए उसको मीटिंग भी की जा रही है और तैयारियां भी की जा रही हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.